हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र। मैं आपका बालाजी कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरी क्लासेस चल रही थी एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए और नेवी एमआर के लिए। उसमें मेरा चैप्टर था, पहली क्लास हो चुकी है। उसमें उसमें इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। उसमें मैंने 3 या 4 क्वेश्चन कराए थे मैंने। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास रहेगी और टाइप 1 में रहेगा हमारा बेसिक क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और दोस्तों, पहली क्लास को लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने उसमें कुछ फॉर्मूले बताए मैंने प्रूफ करके, ठीक है। जब ये आपको सेकंड क्लास लेनी है, एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए रहेगी और नेवी एमआर के लिए रहेगी, ठीक है। बहुत बेसिक से रहेगी, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। अमन एक खिलौना 30 रुपए में खरीदता है और उसे 90 रुपए में बेच देता है। उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये आपको बताना। लाभ कितना हुआ, ठीक है। 30 रुपए में क्या उसने 30 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में उसने बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए उसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो, खरीदो क्या बोलते हैं इसको, खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम सीपी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसे खरीदना भी बोलते हैं, ठीक है। कितने पे, 30 रुपए में। बेच कितने रहा, 90 रुपए में। जिसको हम बेचने बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बोलते हैं। इसे बेचना भी बोलते हैं। कितने पे, 90 रुपए में। 30 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा, 90 में बेच दिया है, ठीक है। तो क्या होता है ना, लाभ प्रतिशत बनाता है। क्या था ना, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ कितने का हुआ ये देखो पहले। लाभ हुआ 30 रुपए में खरीदा, 90 में बेच दिया हमने, ठीक है। तो लाभ हुआ हमारे 60 रुपए का। कितने का हुआ, 60 रुपए का। हमेशा ऊपर प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत में प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा लाभ प्रतिशत में। हानि प्रतिशत होती तो यह हानि आता मतलब लॉस आता ऊपर। और प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे निकालते हैं, सीपी पर। सीपी कितना हमारे पास, 30 रुपए। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। देखो, काटो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। 3 दूनी 6, 2 × 100 कितना हो गया, 200% हो गया। क्यों, लाभ प्रतिशत प्रतिशत होता ना, तो 200% हो गया। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मैं एक बार बताता हूँ। क्रय मूल्य कितना था, 30 रुपए। विक्रय मूल्य था 90 रुपए में, ठीक है। इसका फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, देखो एक बार। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये कभी याद मत करना आप, क्योंकि आप अच्छे से समझना कि लाभ कितने को आता, 60 रुपए का। यहां से निकाल लो आप लाभ प्रतिशत। अगर लाभ कितने को, 60, किस पे निकालते हैं लाभ, हमें लाभ और हानि का हमेशा याद रखना इस चीज को। सीपी पे निकालते, सीपी कितना का, 30। मल्टीप्लाई क्यों किया 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, ठीक है। मैंने जीरो से जीरो काटा, 3 से 6 काटा, कितने काटा, 2 बार। 2 का गुणा 100 में करेंगे, 200% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। राम ने एक पेन 50 रुपए में खरीदा और उसे 30 रुपए में बेच दिया। अब हानि प्रतिशत बताओ। उसमें पहले बताना था, पहले क्वेश्चन लाभ, अब बताना हानि, ठीक है। देखो, खरीदा, या इसे सीपी बोलो या इसे क्रय मूल्य बोलो। क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो कितना है, क्रय मूल्य 50 रुपए। कितना है, 50 रुपए, ठीक। अब बेचना, बेच दिया कितने में, या इसे सेलिंग प्राइस बोलो या एसपी बोलो या विक्रय मूल्य बोलो इसे। कितने बेच दिया उसे, 30 रुपए में। 50 रुपए में खरीदा था और 30 रुपए में बेच दिया उसे, तो उसे क्या हुआ, हानि हुई।
कितने रुपए की हानि हुई? 20 रुपए की हानि हुई। कितनी हुई? 20 रुपए की। अब मुझे बताना है क्या इसमें, लेकिन प्रतिशत में बताना है। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में बताना है। हानि कितनी को हुई है, लॉस कितने को हुआ है? 20 रुपए का। तो किस पे निकालते हैं हमें हानि और लाभ? हमेशा सीपी पे निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य पे, मतलब खरीदी हुई चीज पे। ठीक है, 50 रुपए। 100 का मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे? क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, 5 से काट देंगे, मल्टीप्लाई में कट जाती है। 5 दूनी 10, एक जीरो बचा तो 20 हो गया। तो कितना हो गया ये? 20 × 2 बचा हमारे पास, तो क्या 40% क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा उसका विक्रय मूल्य का अनुपात आइए। मैं सीपी और एसपी का विक्रय मूल्य बताना है हमें। ठीक है, कितने परसेंट लाभ पर है? 200% लाभ पर। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य को खरीदना बोला जाता और विक्रय मूल्य को बेचा जा रहा था, मतलब बेचा बोला जा रहा था। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। पहले तो एक चीज रखना, क्रय मूल्य को हमेशा किसी भी चीज को 100% मानना, मतलब किसी भी चीज को। ठीक है, जैसे कहे वो 20% लाभ कहे। ठीक है, 20% लाभ कहे तो इसमें सीपी 100 होगा, एसपी होगा इसमें 120%। 100 में 20% जुड़ जाएगा प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा? 120%। मतलब हमको 100 सीपी को हमें 100% मानना है। सीपी को क्या मानना है? 100% मानना है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या करा। यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आइए। ठीक है, सीपी और एसपी। मैंने क्या बोला? सीपी को हमेशा 100 मानना है। क्या मानना है? 100। ठीक है, उससे 200% का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 200% का लाभ। मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसमें 200% का लाभ हो गया। 200 का लाभ कितने में बेची होगी मैंने? 300 रुपए में। कितने में बेची होगी मैंने? 300 रुपए में। क्या बताना है? इसका अनुपात बताना है। ठीक है, 100 एकम 100, 100 तिया 300, तो एक अनुपात क्या आ गया? 3। क्या आ गया? 3। ये क्रय मूल्य कितना हो गया? 1, और एसपी हो गया 3। तो यही पूछा था, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। सीपी एसपी का अनुपात पूछा था, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा था तो उसे 200% लाभ पर, तो हमें सीपी इसमें 100 मानना है। प्रॉफिट हुआ 200 का, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 200 रुपए का लाभ हो गया, तो मैं उसे 300 रुपए तो बेचा होगा मैंने। ठीक है, वही ये कह रहा है, 100 में खरीदा और 200 रुपए प्रॉफिट होने के बाद 300 में उसने बेच दिया। मैंने 100 से काटा, 100 एकम 100, और 100 तिया 300, या जीरो से जीरो काट सकते थे, इन दोनों को, तो एक बचता यहाँ पर, यहाँ बचता 3। ठीक है, इसे फ्रैक्शन से बताता हूँ। देखो दूसरा दूसरे मेथड से 200% क्या हो रहा है इसमें? प्रॉफिट। मतलब 200 अपॉन परसेंट नीचे लगाना, हमेशा 100% हटा के 100 से डिवाइड करना है। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये वाली वैल्यू 2/1 ये हमेशा सीपी रहेगी, और ये हमेशा प्रॉफिट या लॉस रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? प्रॉफिट है, तो हमने पी लिख दिया, प्रॉफिट। ठीक है, सीपी कितनी मेरे पास यहां पर? 1, और एसपी कितना हो जाएगा मेरे? 1 रुपए में कोई चीज खरीदी है मैंने, 2 रुपए का फायदा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया, तो मैं 3 रुपए में उसे मैंने बेचा होगा। यहां से भी हो गया ये आंसर, 1:3 हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहां से हो चुका है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी हाथी को, मैंने यहाँ 200% लिखा था,
उसको मैं चेंज करके मैंने 50% हानि कर दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। यदि किसी हाथी को 50% हानि पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में अनुपात आइए इसमें। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बोला था, एक चीज, सीपी लिखो पहले, एसपी। ठीक है, सीपी को क्या मानना है हमें, 100, कितना मानना है, 100। 50% की हानि हुई है। अब क्या हुई है, हानि, मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 50% में 50 रुपए का लॉस हो गया, तो वो कितनी बेची होगी, 50 में तो बेची होगी मैंने। ठीक है, यही यही क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 100 रुपए में खरीदी हूँ, 50% मतलब हानि होगी, तो इसे 50 में ही बेची होगी, 50 में ही बेची होगी ये। ठीक है, यहां से कैसे निकालेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 2:1 क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, क्रय मूल्य का अनुपात हो गया। सीपी का हो गया 2, एसपी का हो गया 1। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसका, मैंने बताया था अभी, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 50% को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, या 0 से 0 काट लेना, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला था, यहाँ या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ हमेशा सीपी होगा। ठीक है, तो सीपी एसपी, सीपी कितनी है मेरे पास, 2, यहाँ क्या है, लॉस, तो यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, कितना लॉस है यहाँ, 1 का लॉस है, 2 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का हमें हानि होगी, मतलब लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उससे मैंने 1 रुपए में बेचा होगा, तब ये 2:1 सीपी और एसपी का अनुपात आया होगा। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं बेसिक वाले। ठीक है, और मैं 5वां क्वेश्चन कराना हूँ नेक्स्ट। ठीक है, और अच्छे समझिए। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए कि भैया थोड़ा अच्छे समझाइए, एक्स में करके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन हमारा। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, पहला मेथड रखूंगा मैं फ्रैक्शन का। ठीक है, अब क्या फ्रैक्शन, कैसी फ्रैक्शन से क्या सॉल्व होगा, देखो 4% क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 4% की फ्रैक्शन क्या करेंगे, देखो 4 लिख लिया, नीचे 100, 100 से डिवाइड करना है, क्यों 100 से डिवाइड क्यों करना है हमें, क्योंकि परसेंट को हटा के नीचे 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से काट लो, या तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो 2 4 50 हो गए, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा 2, 1/25 हो गया। ठीक है, अब क्या करते, देखो लॉस हुआ है, तुम्हारा ये लॉस होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगी, सीपी नीचे होगी। ठीक, अब देखो सीपी और एसपी, सबसे पहले ये करते हैं। ठीक है, सीपी मेरे पास कितनी है, 25, 25 रुपए में खरीदा, एक का हानि, हानि मतलब लॉस, मतलब नुकसान हो गया, तो 24 रुपए में उसे मैंने बेचा होगा। ठीक है, 24 रुपए में बेचा होगा, लेकिन 960 रुपए में वो रबड़ को बेच रहा है, 960 रुपए में वो बेच रहा है, लेकिन अनुपात में हम कितने बेच रहे हैं, 24 का, 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 960, ये भी 24 में बेच रहा है अनुपात में, ये रियल में 960 में बेच रहा है, तो दोनों को बराबर में हमने रख लिया। ठीक है, 2 से काटो से, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0, फिर 2 से काट लो इसे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। ठीक है, 6 से काट दो, 6 4 जा 24, 0। मैं डायरेक्ट भी काट सकता, 24 चौका 96, 40 बार मैं, लेकिन आपके लिए मैंने इतना सॉल्व किया है। ठीक है, तो कितना हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 40 आ गई, 6 कम 6, और एक, और 6 से काटा हमने, 6 चौक 24, 40 कट गया। ठीक है, अब उसने पूछा क्या हमसे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा था अनुपात में, 25, तो एक की वैल्यू निकली, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, 25 चौका 100, एक जीरो ही है, तो मेरे पास सीपी कितनी निकल आई, क्रय मूल्य
1,000 पे, ठीक है। और दूसरे मेथड से करना चाहोगे इसे, पहले इसे दोबारा बताता हूँ, है ना। क्या कह रहा है, 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। मैंने फ्रैक्शन से बता रहा हूँ, पहले 4% को पहले हम 4/100, 100 क्यों आता है, क्योंकि परसेंट आके 100 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से मैं काटा, 2 दूनी 4, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 से काटा 25 बार। हमेशा सीपी नीचे रहती है, प्रॉफिट या लॉस ऊपर रहता है, तो उसने हानि बोला है तो हानि ऊपर होगा, प्रॉफिट बोलता है तो ऊपर प्रॉफिट करती है उसे, ठीक है। सीपी और एसपी अनुपात कर लेंगे, ठीक है। 25 क्या हमारी, 25 में कोई चीज खरीदी, एक का लॉस हो गया तो 24 रुपए का हमने उसे बेचा होगा, लेकिन बेचा कितने में उसने, 960 रुपए में बेचा है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो सी के बराबर रख देंगे। मैंने 2 से काटा, एक की वैल्यू आ गई 40, मैं 24 चौका 96 में कर सकता, डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है। एक की वैल्यू 40 आ गई, मैंने पूछा क्या उसने, सीपी क्रय मूल्य पूछा है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी एक की वैल्यू निकल के आती है, तो वहां से क्या निकल आएगा, मुझे पता चल गया सीपी कितना, 1,000 रुपए में उसने खरीदा होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं कि 4% की हानि कैसी हुई है, मैं कैसे कर सकता, देखो प्रूफ भी करके बताता हूँ इसे, ठीक है, ठीक है। 1,000 रुपए में खरीदा है और 960 में बेचा है मैंने, तो कितने का लॉस हुआ है मुझे, 40 रुपए का। एक में 1,000 में कोई चीज मैंने खरीदी, 960 में बेच दी उसे, 40 रुपए का हानि हो गई। और हानि और लाभ किस पे निकालता है हमेशा, सीपी पे। सीपी कितना रखा है मुझे, 1,000, परसेंट बताना है हमें, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर, ठीक है। 10 चौका 40, 4% की हानि, यही 4% की हानि कह रहा है, ठीक है, मैं प्रूफ कर दिया। अब देखो सेकंड, अब उससे सेकंड मेथड से बताता हूँ। 4% की हानि हो गई, ठीक है। 100 में कोई हमें 100% मानना है, ठीक है। 100% में से 4% की हानि हो गई है, तो 96% तो तुमने बेचा होगा, 96% तो हमने उसे बेचा होगा, और बेच कितने में आया, 960 रुपए में। सेकंड मेथड है, ठीक है। 4% की हानि होगी, 100 में से घटा के 4 तो 96 बचे, 96% इक्वल टू 960, 960 कहां से जितने, तो क्वेश्चन में देखा 960 में उसने बेचा था, 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से, 960 अपॉन, अब क्या है 96 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे 100% की वैल्यू, 100% वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं हम, मानते क्या मानते, 100% मानते, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 960 अपॉन 96, जिसकी परसेंट वैल्यू निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, ठीक है। हमें दिख रहा है कि 96, 96 का वर्मा डिवाइड जाएगा जीरो बाद में, तो कितना हो गया, 10 इंटू 100, तो कितना हो गया, ये क्या निकला है मेरा, सीपी निकला आया, ठीक है। मैंने दोनों मेथड से बता दिया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। क्या कह रहा है, 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। जब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 4% की हानि होती है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। मैं किससे करता हूँ, फ्रैक्शन से ही बताता हूँ आपको, ठीक है। 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब मेरे पास 1/5 निकल आया। ये हमेशा हमारी सीपी रहेगी, ये मेरा प्रॉफिट या लॉस रहेगा, लेकिन वो लाभ कह रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो सीपी मेरे पास कितनी आ गई, 5, और एसपी कितनी आ गई, 5 रुपए मेरे कोई चीज खरीदी और 1 रुपए का मुझे फायदा हो गया, तो मैंने उसे 6 रुपए में बेचा होगा, ठीक है। ये अनुपात में होना है, ये अनुपात में, ठीक है। लेकिन वो यह अनुपात में 6 रुपए में बेच रहा है और रियल में 960 रुपए में बेच रहा है, तो उसी के बराबर रख देते हैं, ठीक है। 960, एक की वैल्यू निकालो यहाँ से, 960/6 कितना होगा, एक की वैल्यू 6, एक 6 एकम 6, ठीक है। कितना होता है, 3, 6 36, जीरो जीरो आ गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 160 रुपए में। इससे कैसे हुआ पता है, देखो 960, 6 कम 6, 3 बचा, 6 ये उतार लिया 36,
बचा मेरे पास क्या, 0। ठीक है, ये ऐसा 160 आया। अब मैंने पूछा क्या उसने क्वेश्चन ने, क्रय मूल्य कितना है, 5। एक की वैल्यू वैल्यू क्या हमने इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, 16 पंजे 80, 10 इसके बाद है, तो मेरे पास क्या आ गया, सीपी 800 रुपये आ गए। मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं आपको कि ये 20% का लाभ हुआ कैसे। ठीक है, देखो 800 रुपये मैंने कोई चीज खरीदी और 960 रुपये में बेच दी उसे। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ, 160 रुपये का लाभ हुआ। किस पे होता है लाभ और हानि, 800 रुपये पे, मतलब 800 मतलब सीपी पर, इंटू 100 का प्रतिशत में बताना है। 100 से 8 बार गया, क्यों, 0 से 0 काट देंगे, 1 से 8 बार चलाएगा। ठीक, 8 से इसे काट देंगे, 8 दूनी 16, 20% क्या हुआ इसमें लाभ, प्रूफ भी हो गया। आंसर तो हमारा यहाँ पर हो गया था सीपी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड मेथड, 20% का लाभ होता है, मतलब 120, 100 से 20% लाभ हो रहा है, तो 100 से 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे यहाँ 120 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हानि होता है तो 100 से 20 माइनस कर दे तो हानि 80 हो जाता। यहाँ पर कितना है, 120%। वो बेच कितने में रहा है लेकिन, 960 रुपये में। 120% बेचने पर 960 का ये बेच रहा है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 960 अपॉन 120। 100% भी निकालनी है क्योंकि हमें सीपी निकालनी है, 120 अपॉन 100। ठीक है, 10 से 10, 12 96, 12 96, यहाँ से सीपी निकल के आएगी 12 96। 8 का इंटू 100 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 800। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। आज इस क्लास को यही रखता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी ये। ठीक, और दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप वीडियो देखना अच्छे से, समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि क्लास ये कैसी रही। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना जहाँ एयरफोर्स वाई और नेवी एमआर की जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। जय हिंद।